तो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो सबको सुनाई दे रहा है? विनय तिवारी सर। चलो, तो हम लोग बात कर रहे थे कि हम लोग एक नए किताब को हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो ये किताब होने वाला है रियल एनालिसिस। और तुम्हें जैसा कि पता है एक पूरा पेपर यही है, एक पूरा कंप्लीट पेपर है। तो एक पेपर जो है हम लोग लगभग ख़त्म कर चुके हैं, वो इंटीग्रल कैलकुलस और 3D है। और हम लोग दूसरा पेपर जो है वो रियल एनालिसिस है, काफ़ी लंबा चौड़ा सिलेबस है। इस चैप्टर में दो पार्ट आएगा, दो सेक्शन आएगा। एक आएगा रियल एनालिसिस, इस पूरे चैप्टर में दो आएगा, एक आएगा पार्ट 1 और एक आएगा पार्ट 2। पार्ट 1 में आएगा थ्योरी ऑफ रियल नंबर्स, थ्योरी ऑफ रियल नंबर्स, ये पूरे 100 मार्क्स का होगा। और पेपर 2 में दो पार्ट आएगा, पहला आएगा सीक्वेंस, दूसरा आएगा सीरीज। तुम लोग को हम पहले बात बता दें, तुम लोग को सबसे पहले बात बता दें कि जैसा कि तुम जान रहे हो, हम सभी कोई को तुम लोग को समझा के थक गए हैं। तुम लोग की बात को समझ लो कि 2 सेमेस्टर किसी का प्रमोट नहीं होगा और इस सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा ही होगा, चाहे वो नवंबर में हो चाहे दिसंबर में हो, इस सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा ही होगा। एक पूरा पेपर का बात है। तो मेरा कहना ही है कि तुम लोग इस पेपर को सीरियसली मोड में पढ़ो। ये पेपर में कंटिन्यूटी रहना बेहद ज़रूरी है। अगर कंटिन्यू तुम नहीं रहते हो तो तुम्हें बेहद दिक्कत हो सकता है। और पूरा इंटरकनेक्टेड चैप्टर्स है, देख रहे हो, पार्ट 1 पार्ट 2, एक पूरा होल पेपर 100 मार्क्स का। सभी थ्योरी एक दूसरे से लिंक्ड रहेंगे। हम लोग जो स्टार्ट करेंगे उसमें हम लोग सीक्वेंस और सीरीज ये दोनों पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सीरीज को। तुम लोग को थोड़ा सा मन लगेगा, बड़ा चैप्टर है ये, बड़ा टॉपिक है सीरीज। सीक्वेंस बहुत छोटा है, तो सीक्वेंस को परीक्षा के समय पढ़ाया जाएगा। अभी हम लोग शुरू करेंगे सीरीज को। तो जैसा कि अभी दिखाई दे रहा है 15 स्टूडेंट आसपास दिखाई दे रहा है। कितना स्टूडेंट अभी है? विनय 15 तो है सर। 15। तो ये होना नहीं चाहिए, मात्र 15, ज़्यादा होना चाहिए मेरे हिसाब से कम 20-25 तो पक्का होना चाहिए। जो चैप्टर इतना बढ़िया चैप्टर है और स्टूडेंट इतना कम आया हुआ है तो अच्छा बात नहीं है। सभी कोई को समझा रहे हैं, सभी कोई क्लास में रेगुलर रहें। फीस वगैरह का बात बहुत ज़्यादा बात किया नहीं किया है, तो सीधा सा बात है कि सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई को ही मोटिव में ध्यान रख के काम कर रहे हैं तुम लोग के लिए, ताकि तुम लोग लॉकडाउन में कम से कम पढ़ाई पर जागरूक रहो, यही कहना चाहते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे हम लोग सीरीज को। तो सीरीज को जानने से पहले बहुत सारा ज़रूरत पड़ेगा, जो हमें जो ज़रूरत पड़ेगा वो ज़रूरत पड़ेगा लिमिट का। तो हम लोग आज सीखेंगे लिमिट निकालना कुछ दूसरे तरीके से। सारा सवाल जो सीरीज का बनेगा वो NH टर्म जो भी तुम लोग पढ़े होंगे, सीरीज को निकालने के लिए जानना पड़ेगा तुम्हें NH टर्म वगैरह, NH टर्म और लिमिट जानना पड़ेगा। इसमें से हम लोग शुरू करने वाले हैं सीरीज। सीरीज के अंदर शुरू करेंगे हम लोग लिमिट। ये दोनों टर्म मिलकर ही सीरीज का निर्माण करेगा, मतलब ये दोनों टर्म ही सीरीज का अगर तुमसे सवाल बनता है, काफ़ी थ्योरम्स भी है और सवाल भी है। सवाल बनाने में तुम लोग को अच्छा लगेगा, बार बार बता रहे हैं। NH टर्म और लिमिट अगर तुम लोग तैयार रखते हो तो सीरीज तुम्हारा बढ़िया रहेगा, बढ़िया से सीख पाओगे। तो हम लोग लेट्स स्टार्ट, हम लोग शुरू करते हैं इसका। सबसे पहले सीक्वेंस का डेफिनेशन देख लेते हैं हम लोग। सीक्वेंस बोलता है द सक्सेशन ऑफ टर्म्स फॉर्म्ड बाय some definite rule, मतलब टर्म्स का बनना किसी खास रूल के द्वारा इज कॉल्ड सीक्वेंस।
देख रहे हो तुम, सक्सेशन ऑफ टर्म्स फॉर्म्ड बाय सम डेफिनेट रूल इज कॉल्ड सीक्वेंस। जैसे 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट डॉट, तो तुम अगला टर्म इसका रूल को देख के बता सकते हो। +2 किया हुआ है, तो रूल को देख के तुम आगे बता सकते हो कि अगला टर्म इसका 10 होगा, अगला टर्म 12 होगा, इस तरह से देख के बता सकते हो। तो सक्सेशन ऑफ नंबर्स, लगातार नंबर का मिलना बाय सम डेफिनेट रूल। सम डेफिनेट रूल यहाँ पर क्या है, +2, यहाँ पर +2, यहाँ पर +2, यही रूल है। जैसे 1, 4, 7, अगला टर्म बता सकते हो 10, क्योंकि यहाँ पर +3 ऐसे करके सीक्वेंस बनाया गया है। इस सीक्वेंस को डिनोट करते हैं हम लोग, जैसे सीक्वेंस को डिनोट करते हैं हम लोग T1, T2, T3, T4, ये सब को बोलते हैं हम लोग टर्म ऑफ द सीक्वेंस, टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस। तो ये सीक्वेंस की जानकारी। तो हम उम्मीद करते हैं कि इतना तो तुम लोग सीख गए होगे बढ़िया से। देखो विनय, ले लो तो। हो गया सर। हो गया? हाँ। ओके। तो सीक्वेंस में जरा आकाश पढ़ना, क्या लिखा हुआ है आकाश? आकाश, सर वीडियो बढ़िया से नहीं आ रहा सर। वीडियो बढ़िया से नहीं आ रहा है। द सक्सेस वीडियो बढ़िया से तो आ रहा है बाबू, क्लियर दिखा रहा है सर। क्लियर दिखा रहा है। क्लियर अच्छा, नहीं आ रहा। कौन बोल रहा है? आकाश? यस सर। आ जाएगा, दोबारा री एंट्री करो ना, दोबारा बैक करके री एंट्री करो। हाँ, जरा सा पढ़ना तो स्वरूप। The succession of terms formed by some different rule is called sequence. सीक्वेंस। और सीक्वेंस में जैसा कि तुम देख रहे हो, सीक्वेंस में जैसा कि तुम देख रहे हो, कई तरीके का रूल बन सकता है। +2 -2 +2 -2 इस टाइप से भी कई तरह का सीक्वेंस बन सकता है। तो हम लोग सबसे पहले जाने कि सीक्वेंस क्या होता है। अब सीक्वेंस के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं हम लोग। बस क्लास में इतना ही लोग रेगुलर रहे, बाकी बात से हमको बहुत ज़्यादा मतलब भी नहीं है। जो नहीं पढ़ने वाला है उससे हमको पढ़ाना भी नहीं है। जो इतना बढ़िया टॉपिक को छोड़ सकता है उसके लिए पढ़ाई क्या मायने रखेगा, हम समझ सकते हैं। कहाँ जाओगे बच के तुम लोग? एग्जाम तो तुम लोग को लिखने है, कितना दूर भागोगे? ज़्यादा दूर भागना संभव नहीं है। तो nth term of the sequence, nth term of the sequence is denoted by Tn। Tn ऐसे करके ब्रैकेट लगा देना है। nth term of the sequence is denoted by Tn। तो ये रहा सीक्वेंस। तो हमें सीक्वेंस चैप्टर अभी नहीं पढ़ रहे हम लोग, अभी हम लोग शुरू कर रहे हैं सीरीज के बारे में। सीरीज क्या होता है? द सम ऑफ टर्म ऑफ द सीक्वेंस, सम ऑफ टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज कॉल्ड सीरीज। मतलब अगर हम लोग बात करें T1, T2, T3 डॉट 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 टर्म ऑफ द सीक्वेंस है, टर्म ऑफ द सीक्वेंस है, तो T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये कहलाएगा सीरीज। हाँ, जरा पढ़ो स्वरूप, क्या लिखा हुआ है?
चलो शुभम पढ़ो तो, शुभम शर्मा। The sum of the term of the sequence is called series. T1, T2, T3 dot 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 term of the sequence. T1 plus T2 plus T3 dot dot series. मतलब सीक्वेंस का टर्म को अगर ऐड कर दिया जाए तो एक सीरीज बनेगा। जैसे 1, 4, 7, 10, ये क्या है? टर्म ऑफ द सीक्वेंस है, टर्म ऑफ द सीक्वेंस है, टर्म ऑफ द सीक्वेंस। तो 1 + 4 + 7 + 10 ये क्या मिलेगा? एक सीरीज मिलेगा। Series. तो उम्मीद करते हैं सीरीज का डेफिनेशन समझ में आ रहा होगा। याद रखना है nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस को डिनोट किया जाता है tn से, tn ब्रैकेट के अंदर रहेगा। तो हमेशा हमें nth टर्म को निकालना पड़ेगा किसी सीरीज का। तो nth टर्म निकालना तुम लोग पहले सीखे हुए हो, यहाँ भी हम 1 by 1 बताएंगे कैसे nth टर्म सीरीज का निकाला जाता है। तुम एक चैप्टर पढ़े होगे सीक्वेंस एंड सीरीज, जो कि प्रोग्रेशन नाम का चैप्टर से होगा तुम लोग का, याद आ रहा है? Yes, sir. तो प्रोग्रेशन जो है तुम लोग पढ़े थे, अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़े थे ना। तो उसमें क्या करते थे हम लोग? nth टर्म निकालते थे, सम ऑफ द टर्म निकालते थे, यही सब सीखते थे ना। तो Yes, sir. यहाँ पर जो है हम लोग को उसका जरूरत पड़ेगा nth टर्म का। nth टर्म निकालना पड़ेगा और साथ में उसका लिमिट भी जानना पड़ेगा। तो ये रहा सीरीज के बारे में थोड़ा सा जानकारी। अब हम लोग आते हैं इसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, लिमिट के बारे में जानकारी। लिमिट में तुम जानते हो कि कितने तरह का मीनिंगलेस फॉर्म होता है। मीनिंगलेस फॉर्म देख के याद करना है। पहला आता है 0/0, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, Infinity by infinity. इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, 0 into इंफिनिटी, 1 का पावर इंफिनिटी, 0 का पावर 0, इंफिनिटी का पावर 0। ये सारा मीनिंगलेस फॉर्म है। तो इसमें से ई तीनों का बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगा, साथ में 1 का पावर इंफिनिटी का जरूरत पड़ेगा। ये सब उतना जरूरत नहीं पड़ता है, लेकिन ये इतना तुमको देख रहे हो इसका बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ने वाला है। हम लोग जो 11-12 में पढ़े हैं ये सिर्फ 0/0 पढ़े हैं। यहाँ पर हमें जरूरत पड़ने वाला है इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, 1 का पावर इंफिनिटी, ये तीनों जरूरत पड़ेगा। तो हम लोग का नेक्स्ट सेगमेंट में हम लोग यही सीखने की कोशिश करेंगे। पूरे लिमिट के दरमियान ये हो गया मीनिंगलेस फॉर्म। एक आता है मीनिंगफुल फॉर्म। मीनिंगफुल फॉर्म, मीनिंगफुल का मतलब जिसका मीनिंग निकले, 0, इंफिनिटी, प्लस माइनस इंफिनिटी, कोई फाइनाइट नंबर, ये सारा मीनिंगफुल है। तो पूरे लिमिट के दरमियान मीनिंगलेस को मीनिंगफुल बनाना है। पूरे लिमिट निकालने के दरमियान मीनिंगलेस फॉर्म को मीनिंगफुल बनाने का नाम ही लिमिट कहलाता है। तो हम लोग आज सीखेंगे कैसे मीनिंगलेस फॉर्म को मीनिंगफुल बनाएं। मतलब कोई जो क्वेश्चन रहेगा तुम्हारा इस फॉर्म में रहेगा और आंसर जो है इस फॉर्म में रहेगा। मीनिंगलेस फॉर्म को मीनिंगफुल बनाना है, मतलब इस पूरे को कन्वर्ट करके मीनिंगफुल फॉर्म लाना है। देखो तिवारी ले लो तो, आकाश सुनाई दे रहा बाबू? आप दिखाई दे रहा? यस सर। अब ठीक है ना? सर ठीक है, सर। infinity का सर, पावर सौरभ। मीनिंगलेस नहीं ना होगा। कौन वाला बोला? इन्फिनिटी का इंफिनिटी का पावर पावर। इंफिनिटी? इन्फिनिटी का पावर 0। नहीं, ये भी मीनिंगफुल है ना, ये मीनिंगलेस है। ये सारा 7 मीनिंगलेस फॉर्म है। 0 का पावर 0, इंफिनिटी का पावर 0, 1 का पावर इंफिनिटी, सारा मीनिंगलेस है और ये सारा मीनिंगफुल है। ठीक है, ये मीनिंगलेस है, ठीक ना? सौरभ का ज्वाइन नहीं हो रहा है सर। कर दिए तो सौरभ मंडल, सौरभ मंडल यस सर। आ गया ना? आ गया। चलो गुड। सर क्लियर नहीं आ रहा तो। हाँ ठीक है। यस। उस तरह का प्रॉब्लम है तो दोबारा रीज्वाइन कर लेना। देखो एक बात तुम लोग को समझा देते हैं, कष्ट तो होगा ही। ऑफलाइन क्लास का मुकाबला ऑनलाइन से नहीं हो सकता है, सीधा सा बात है। कष्ट सह के ही पढ़ना है, हम भी कष्ट सह के पढ़ा रहे हैं, तुम लोग को भी कष्ट सहिए के पढ़ना है। चलो बिना तिवारी ले लो तो।
हो गया? हाँ 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 सर हो गया। चलो हम लोग थोड़ा सा देखें मीनिंगलेस फॉर्म, मीनिंगफुल फॉर्म क्या क्या होता है। सारा मीनिंगलेस फॉर्म को याद रखोगे। तो चलो लिमिट का काम है, लिमिट का काम है मीनिंगलेस को मीनिंगफुल बनाना। ठीक है, मेरे को क्वेश्चन में रहेगा मीनिंगलेस और आंसर जो आएगा या क्वेश्चन रहेगा या आंसर रहेगा तो 0/0, ∞/∞, ∞-∞, डॉट डॉट डॉट, मीनिंगफुल रहेगा 0 ±∞, कोई फाइनाइट वैल्यू। ये सारा मीनिंगलेस है, ये सारा मीनिंगफुल है। तो लिमिट का काम ये मीनिंगलेस को मीनिंगफुल बनाना। तो हम लोग थोड़ा सा जानेंगे आज। पहला फॉर्म जो हम लोग देखने वाले हैं वो ∞/∞। कैसे ∞/∞ को हम लोग सॉल्व करेंगे, कैसे ∞/∞ को हम लोग सॉल्व करेंगे, ये तुम लोग पहले नहीं पढ़े। शुभम को हाँ शुभम को हाँ, कहाँ भेजने बोलो, अभी आया नहीं है। भेज रहा। हाँ जल्दी भेजो। किसी को ज्वाइनिंग करना हो तो इस नंबर पर कॉल करना। 98 वाला नंबर सबके पास है, इस नंबर पर कॉल करोगे, ये नंबर खाली रहता है 9835190304। अगर किसी को ज्वाइनिंग में दिक्कत होगा इस नंबर पर कॉल करोगे। ओके, किसी को दिक्कत होगा इस नंबर पर कॉल करोगे। ∞/∞ में जो हम लोग देखते हैं लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी ax + b / cx + d। सबसे पहले लिमिट चेक किया जाता है। सबसे पहले लिमिट को चेक करना है क्या ये ∞/∞ में है। तो a × ∞ में कुछ भी जोड़ोगे इन्फिनिटी, c × ∞ + d ∞, ये ∞/∞ है। ओके, इसको ∞/∞ को फॉर्म को रिमूव करना है, मतलब तुम्हें सारे टर्म को इस फॉर्म में ले आना है x का पावर k, मतलब सारा x जो है वो डिनोमिनेटर में आ जाना चाहिए। सारा x जो है वो डिनोमिनेटर में आ जाए तब इसका लिमिट पुट करेंगे। इसके लिए करते क्या है हम लोग, सारा लिमिट इस सारा फॉर्म इस फॉर्म में आ जाए, इसके लिए हाईएस्ट पावर जितना भी रहेगा नोमिनेटर डिनोमिनेटर में उससे डिवाइड कर देते हैं। नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में जो सबसे हाईएस्ट पावर है उससे हम लोग डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, a b/x, यहाँ आएगा c, यहाँ पर आएगा d/x। 1/x के फॉर्म में आ जाना चाहिए, इस फॉर्म में लाना है। इस फॉर्म में लाने के बाद इसका वैल्यू पुट करना है। तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी a + इन्फिनिटी पुट करोगे 0, c + 0 बराबर a/c। ये एक फाइनाइट वैल्यू, मतलब पूरे मीनिंगलेस फॉर्म के दरमियान हम लोग करते क्या है कि जितना भी रहेगा सबसे पहला चेक करेंगे कि ये मीनिंगलेस है कि नहीं। अगर मीनिंगलेस फॉर्म आ गया है, तो चार्ज हो के बाद हम बैटरी लोगे ऑफ हो गया। हाँ, अगर मीनिंगलेस फॉर्म आया हुआ है तो सारा x को 1/x में लाएंगे, सारा x को 1/x में लाके उसका वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर, ये फॉर्म फर्स्ट था।
नेक्स्ट में आते हैं हम लोग क्वेश्चन में। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 बाई 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। चलो चेक करते हैं। नोट दैट पॉइंट, इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी मीनिंगलेस नहीं होता है, ये इसका वैल्यू होता है। इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी भी इन्फिनिटी होता है, याद रखना है, ये मीनिंगफुल है, ठीक है, याद रखना है। डिवाइड वाला और डिफरेंस वाला वो दोनों मीनिंगलेस होता है। तो 2 इंटू इन्फिनिटी स्क्वायर इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी प्लस 4, मतलब ये इन्फिनिटी, नीचे में इन्फिनिटी का स्क्वायर इंटू 3 इन्फिनिटी, यहाँ प्लस इन्फिनिटी कितना आएगा, यह आया इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। सबसे पहले क्या करेंगे मंडल, सबसे पहले क्या करेंगे, यस सर। सर 1/x फॉर्म में लाएंगे। 1/x फॉर्म में लाने के लिए क्या करेंगे, हाईएस्ट पावर से डिवाइड करें। हाईएस्ट पावर से डिवाइड करेंगे। तो हाईएस्ट पावर कितना है, दोनों में जो सबसे हाईएस्ट है, तो दोनों का बराबर है। x स्क्वायर हाईएस्ट है, 2 प्लस 3/x 4/x स्क्वायर, 3 प्लस 4/x प्लस 5/x स्क्वायर। सारा x देखो नीचे आ गया है। जैसे सारा x नीचे आ जाए, सारा x 1/x का पावर k के फॉर्म में आ जाना चाहिए। तो हम लोग इसका वैल्यू पुट कर देते हैं इन्फिनिटी। 3/इन्फिनिटी 0, 4/इन्फिनिटी स्क्वायर 0, 3 प्लस 0 बराबर कितना आ गया 2/3। ये एक फाइनाइट वैल्यू है। तो हमेशा सबसे पहला काम चेक करना है कि क्या ये मीनिंगलेस है कि नहीं। अगर ये मीनिंगलेस है तो सारे x को 1/x के फॉर्म में लाएंगे और 1/x के फॉर्म में लाने के बाद वैल्यू पुट कर देंगे और कुछ नहीं करना है। ये था मीनिंगलेस, यहाँ तुम देख रहे हो, ये था मीनिंगलेस। पापा हाँ। Vivo 1818 हाँ? और Vivo 1916 है। चलो 2/3 ये हो गया मीनिंगलेस और ये हो गया मीनिंगफुल। तो पूरे लिमिट के दरमियान, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी के दरमियान सारे में हम लोग करना क्या है कि मीनिंगलेस को मीनिंगफुल बनाना है। यही तुम्हारा लिमिट का उद्देश्य है, टारगेट है कि कैसे करके काम करना है। तो इस पूरे थ्योरी में, हाँ खुशी यस सर। ये पूरे फॉर्म में कुछ खास चीज नजर आता है क्या? क्या? इसके आंसर में ये क्वेश्चन देखो और आंसर देखो, क्वेश्चन देखो और आंसर देखो, क्या नजर आता है? नजर आ रहा है कुछ? यस। क्या नजर आ रहा है? सर जो हाईएस्ट पावर वाला रहता है उसका आंसर में कोएफिशिएंट। हाँ, तो अगर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी रहे और दोनों का पावर सेम रहता है, अगर हाईएस्ट पावर, तो हाईएस्ट पावर का जो कोएफिशिएंट है वही आंसर के रूप में आता है। देख रहे हो? तो जब बड़े बड़े क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे तो यहाँ पर हम लोग सीधे 2/3 लिख के निकलेंगे। मतलब इसका अगर आंसर पूछा जाए तुमसे, लिमिट x टर्निंग टू इन्फिनिटी 4x प्लस 5/6 5x प्लस 6, तो इसका आंसर क्या तुम लोग डायरेक्ट बता पाओगे? कितना होगा? 4/5। इस तरीके से डायरेक्ट भी तुम कर सकते हो। पूरे लिमिट के दरमियान इट इज अ हायर क्लास, तो हायर क्लास में हमेशा इस तरह से सॉल्व करके नहीं लिखना है। कुछ पार्टिकुलर्स है जो कि डायरेक्ट तुम यूज कर सकते हो। अगर दोनों का हाईएस्ट पावर सेम रहे तो हाईएस्ट पावर का जो कोएफिशिएंट है वही इसके आंसर के रूप में आएगा। क्यों आएगा? तुम्हारे सामने देखो, विनय ले लो तो। सर हो गया। ओके, Vivo 1916 कौन है जी? नेम बताओ।
Vivo 1916 दिखाओ चेहरा अपना, सामने आओ। क्या नाम है तुम्हारा जी? हाँ क्या? हाँ तो वीडियो तो आ रहा है उसका। हाँ बंटेश है का? शुभम। और शुभम काहे को शुभम है रे? जी सर। चलो ठीक है, आज का अटेंडेंस अच्छा लग रहा है। ले लिया विनय? हाँ सर ले लिए। ले लिए, वेरी गुड। तो जैसा कि तुम देख पा रहे हो कैसे हम लोग लिमिट निकाल रहे हैं। तो ये था जब दोनों का पावर बराबर है। थोड़ा सा हम लोग आते हैं, हम लोग का इंटीग्रल में एक चैप्टर बचा हुआ है वॉल्यूम, जो कि तुम लोग को धीरे धीरे करके पढ़ा देंगे। चलो तुम लोग ध्यान से देखना। फॉर्म 2 में आते हैं हम लोग। फॉर्म 2 में है लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी ax स्क्वायर प्लस b बाई सी एक्स प्लस डी। चलो सबसे पहले चेक करो तो शुभम, शुभम हाँ सर। चेक करो तो बाबू कौन सा फॉर्म है ये? इंफिनिटी पुट करो, a इंटू इंफिनिटी स्क्वायर, ऐसे चेक करते हैं। a इंटू इंफिनिटी स्क्वायर प्लस b बाई सी इंटू इंफिनिटी प्लस डी। इंफिनिटी का स्क्वायर इंफिनिटी आता है, ऐसे करके चेक करोगे तो a इंटू इंफिनिटी इंफिनिटी प्लस b इंफिनिटी, ये ऐसे चेक करोगे। ठीक है, बुझा रहा है? इसको लिख कर नहीं दिखाना है, इसको ऐसे ही समझ लेना है। तो याद रखना है, यहाँ हम लोग पहले ही बताए हैं कि इंफिनिटी को इंफिनिटी से गुना करेंगे तो इंफिनिटी मिलेगा, इंफिनिटी को इंफिनिटी से जोड़ेंगे इंफिनिटी मिलेगा। लेकिन इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी और इंफिनिटी बाई इंफिनिटी ये दोनों मीनिंगलेस है, ये दोनों मीनिंगलेस है और ये मीनिंगफुल है। ओके, ये मीनिंगफुल है, ये मीनिंगलेस है। ओके, तो हम लोग सबसे पहले हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स से डिवाइड करें। दोनों में हाईएस्ट पावर क्या है? एक्स स्क्वायर। तो डिवाइड करो a प्लस बी बाई एक्स स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा c बाई एक्स, यहाँ पर आ जाएगा d बाई एक्स स्क्वायर। ओके है, देखो तो अब सारा x नीचे आ चुका है। फॉर्म पुट करोगे a प्लस 0, 0 प्लस 0, देख रहे हो ये बराबर आ जाएगा a बाई 0 मतलब इंफिनिटी। इसका मतलब है कि अगर ऊपर में हाईएस्ट पावर बड़ा रहे, ऊपर का पावर बड़ा रहे तो आंसर हमेशा इंफिनिटी आएगा। इसका एग्जांपल 1 हम लोग उठाते हैं। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 बाई 5x प्लस 6। तो इसका आंसर कितना आना चाहिए? कितना आना चाहिए? इंफिनिटी आना चाहिए। जरा देखें कैसे। सबसे पहले फॉर्म देखो, सबसे पहला फॉर्म चेक करना है। 2 इंटू इंफिनिटी स्क्वायर इंफिनिटी, यह आ गया इंफिनिटी बाई इंफिनिटी। तो चलो इसको अगर हम लोग हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स से डिवाइड करें तो 2 प्लस 3 बाई एक्स, 4 बाई एक्स स्क्वायर, 5 बाई एक्स, 6 बाई एक्स स्क्वायर। सारा एक्स नीचे आ चुका है, सारा एक्स 1 बाई एक्स का फॉर्म में है। इसका मतलब है कि ये अगर हम लोग वैल्यू पुट करें तो 2 प्लस 0 प्लस 0 बाई 0 प्लस 0, 2 बाई 0 बराबर कितना आएगा? इंफिनिटी। ओके है। जनरलाइज केस, जब ऊपर का पावर बड़ा रहे नीचे का पावर छोटा रहे तो सीधे आंसर इंफिनिटी आने वाला है, सीधे आंसर इंफिनिटी आने वाला है। एनी प्रॉब्लम? फॉर्म 3 लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी ax प्लस b बाई सी एक्स स्क्वायर प्लस डी। ओके, ओके सर। चलो
बोलो तो आशुतोष, इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले फॉर्म चेक करें। यस सर। क्या करना है बोलो? सर हाईएस्ट कोएफिशिएंट से पहले चेक करो। यस सर, चेक कर। इंफिनिटी बाई इंफिनिटी आ रहा है। उसके बाद डिवाइड करो, a बाई एक्स, b बाई एक्स स्क्वायर, c प्लस d बाई एक्स स्क्वायर। सारा x 1 बाई एक्स के फॉर्म में आ चुका है ऑलरेडी। वैल्यू पुट करोगे तो कितना आएगा? 0 0 c 0, मतलब 0 बाई c, मतलब आंसर कितना आ गया इसका? तो इसका मतलब है कि नीचे अगर x का पावर बड़ा है तो आंसर हमेशा 0 आएगा। जैसे लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 2x प्लस 3 बाई 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7, आंसर कितना आएगा इसका? 0। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से डायरेक्ट निकाला जा सकता है। यस सर। जो तिवारी ले लो तो हो गया सर। हो गया है, हो गया। हाँ सर। तो जैसा कि तुम देख रहे हो कि हर एक रियल एनालिसिस के सवाल में इस तरह का फॉर्म का ऑकरेंस होगा, और यहाँ पर अगर हम लोग बीच में फंसते हैं या आंसर गलत करते हैं, याद रखना है कि लिमिट का रोल सबसे ज़्यादा होगा इसमें। मान के चलना NH टर्म 3 चीज मिलकर रियल एनालिसिस का सीरीज का सवाल बनता है। पहला थ्योरम का रिजल्ट, दूसरा NH टर्म तुम्हें निकालने आता है कि नहीं, और तीसरा तुम्हें लिमिट निकालने आता है कि नहीं। तो 1 बाई 1 करके हम लोग स्ट्रॉन्ग करेंगे। अभी हम लोग लिमिट को स्ट्रॉन्ग करने पर लगे हुए हैं, उसके बाद हम लोग थ्योरी स्ट्रॉन्ग, इसके बाद इसका NH टर्म को स्ट्रॉन्ग करेंगे। 2 पार्ट स्ट्रॉन्ग हो जाने के बाद हम लोग थ्योरी में एंट्री करेंगे, और थ्योरी का रिजल्ट सिर्फ अगर तुम्हें याद है, ये तुम्हारे पास दोनों रेडी रहेगा, सवाल बड़ा आसानी से बनेगा तुम्हारा। यही काम तो करना है पूरे में। तो गौर से तुम देखो कि अगर ये सब क्लास मिस करता है तो भारी भारी नुकसान हो सकता है। वीडियो भी है तुम्हारे पास, वीडियो भी बन रहा है। जहाँ दिक्कत हो वीडियो में देखो, PDF है तुम्हारे पास। किताब अगर नहीं है, किताब है जी? नहीं है सर किताब। है सर। कोई बात नहीं, किताब नहीं है तो उसका जैसे जैसे टॉपिक बढ़ाते जाते हैं ना सर, वैसे वैसे एक्सरसाइज का भी भेजते रहिएगा। जरूर भेजेंगे। अगर तुम लोग पढ़ने में मन लगाओगे तो हम सारा बैच को अच्छी तरह पढ़ा रहे हैं, तुम लोग को भी बहुत अच्छी तरह पढ़ाएंगे। तो आज का अटेंडेंस बढ़िया था, तो अच्छा लग रहा है हमको भी, और भी अटेंडेंस आए तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। समझ गया ना? तो सभी कोई रेगुलर रहोगे। आकाश, यस सर। पापा कैसे हैं? ठीक है सर। पापा ठीक है ना? तो तुम भी ठीक है रहो, हैं? हाँ सर। डर लगता है ना जी? लगता है सर। अरे पापा से, हमसे क्या डरोगे तुम? हाँ सर, हमसे पापा तो- से कौन नहीं डरता। हमसे तो इतना दूर हो कैसे डरोगे? हम तो तुम्हें कुछ कर नहीं सकते अभी। डांट सकते हैं ना सर। अरे पनवे में डांटते रहे। स्वरूप, स्वरूप, वो कह रहे थे आप जो है हाँ ना, सर। पापा मम्मी सब ठीक हैं? हाँ सब ठीक है सर। तुम लोग सब डरा करो मम्मी पापा से, समझ में आया? हाँ आप पढ़ते हुए देखेंगे तो तुम लोगों को खुशी महसूस होगा ना जी। तो अगला क्लास से मिलोगे ना सब तुम लोग? अगला क्लास से मिलोगे ना?